You know, I married her because I love her for the human being that she is. Not because she's the most successful actor we have, or she's the international face of Indian cinema, or because she's, you know, erstwhile Miss World and the most beautiful woman. No, it's not. Hi everyone, welcome back to the Spy Show. Today we'll talk about कि अभिषेक एंड ऐश्वर्या का मैरिज इंटरनली कितना ज्यादा मेस्ड अप है एंड कैसे बच्चन फैमिली जो हमेशा ही खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है एक्चुअली में कितनी ज्यादा सुपरफिशियल है. We'll discuss everything. So the first question is ऐश्वर्या एंड अभिषेक का डिवोर्स का रूमर्स अचानक से आया कहाँ से? उन्होंने तो पब्लिकली ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देयर डिवोर्स न्यूज? और जैसे ही आया था वैसे ही धीरे धीरे शांत भी हो गया. तो देखो, उन्होंने पब्लिकली कभी भी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट काफी टाइम से लोग उनके बीच कुछ चेंजेस नोटिस कर रहे थे. तो पहले हम इन रीजंस के बारे में बात करते हैं. तो जो पहला रीजन है वो है अभिषेक एंड ऐश्वर्या दोनों का ही वेडिंग रिंग ना पहनना. ऐश्वर्या हमेशा से ही एक वी शेप रिंग पहना करती थी. नाउ दिस वी शेप रिंग इज नोन एज वादुंगिला एंड वानकी एंड दिस इज टिपिकली worn बाय मैरिड वुमेन्स ऑफ कर्नाटका. अब ऐश्वर्या भी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो उनके कल्चर में मैरिड वुमेन्स ये सिंबॉलिक रिंग पहनती ही पहनती हैं. बट कांस 2024 के टाइम पीपल नोटिस्ड कि ऐश ने ऐसी कोई भी रिंग नहीं पहनी थी एंड अभिषेक भी जब पब्लिकली अपीयर हुए तो उनकी भी वेडिंग रिंग मिसिंग थी, जो कि ये दोनों हमेशा ही पहना करते थे. उसके बाद जब अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर एक डिवोर्स रिलेटेड पोस्ट लाइक किया तो ये रूमर्स और भी ज्यादा स्प्रेड होने लगे. द पोस्ट वाज रिलेटेड टू हायर डिवोर्स रेट. तो वहाँ अभिषेक का लाइक देखकर लोगों को डाउट होने लगा दैट मे बी समथिंग इज रॉन्ग. एंड जो सबसे बड़ा हिंट था दैट वाज आनंद एंड राधिका अंबानी वेडिंग पर ऐश्वर्या एंड आराध्या का बच्चन फैमिली के साथ ना होना. जब पूरी बच्चन फैमिली वहां पर एक साथ पहुंची थी, वहीं ऐश्वर्या एंड आराध्या उनसे अलग आए थे. इवन श्वेता बच्चन के हस्बैंड निखिल नंदा भी वहां प्रेजेंट थे, जबकि वी ऑल नो दैट निखिल एंड श्वेता बहुत ही सालों से अलग अलग रह रहे हैं. ऐसे में ऐश्वर्या का उनके साथ ना होना काफी ज्यादा वियर्ड था. और यहाँ पूरी बच्चन फैमिली की तो बात छोड़ ही दो, एटलीस्ट अभिषेक को तो उनकी वाइफ एंड डॉटर के साथ होना चाहिए था. बट सरप्राइजिंगली अभिषेक भी उनकी फैमिली के साथ थे, जबकि उनकी वाइफ एंड डॉटर एकदम अकेले थे. अब देखो, उनकी मैरिज में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं दैट वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. पहला है फैमिली प्रॉब्लम्स, जैसे कि जया बच्चन का ऐश्वर्या को पसंद ना करना और श्वेता का उनके भाई के मैरिज में इंटरफेयर करना एंड ऑल दैट. दूसरा है अभिषेक एंड ऐश्वर्या के बीच के डिफरेंसेस. देखो, इंडिया में ना फैमिली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा नॉर्मल्स हैं. शादी के बाद एक लड़की का उसके इन लॉज के फैमिली के साथ एडजस्ट ना कर पाना काफी ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हो तभी भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है, एंड अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो, इंडिपेंडेंट हो, तभी भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है. तो ये सब काफी बेसिक प्रॉब्लम्स है एक मैरिज में. लेकिन यहाँ ना सबसे बड़ा रोल एक हस्बैंड का होता है, क्योंकि अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो ये स्ट्रगल काफी इजी हो जाते हैं एक औरत के लिए. ऑल्दो यहाँ पर सपोर्टिव होने का ये भी मतलब नहीं है कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि वो अपने पेरेंट्स को ही छोड़ देंगे और उनसे कोई भी कॉन्टेक्ट ना रखें. ऑब्वियसली हमें अपने अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, एंड दिस आई एम स्पीकिंग फॉर बोथ द जेंडर्स. बट सी, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ना एक हस्बैंड को अपने वाइफ और बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. इवन इफ नॉट फाइनेंशियली बट इमोशनली एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर आज भी 88% से ज्यादा विमेन आर स्टिल लिविंग विद देयर इन लॉज. तो जब ऐसे में किसी को अपने इन लॉज से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट उसका हस्बैंड तो उसे सपोर्ट करेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पर अभिषेक को देखो तो वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के चक्कर में अपनी वाइफ और डॉटर को टोटली इग्नोर कर रहे हैं. एज अ हस्बैंड इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज हिज रिलेशनशिप विद हिज पेरेंट्स एंड ऑल्सो हिज वाइफ. अगर आपके पेरेंट्स आपकी वाइफ के साथ खुश नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने वाइफ को ही छोड़ दोगे. अगर आप देखो ना तो अभिषेक ने रेयरली ही एक अच्छे हस्बैंड की तरह से एक्ट किया है, क्योंकि अगर आप अभिषेक के पास्ट कुछ इंटरव्यूज उठाकर देखोगे तो यू विल नोटिस अ पैटर्न कि जब भी उनसे ये पूछा जाता है ना दैट व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ऐश्वर्या, तो उनका आंसर होता है इज द फैक्ट दैट शी लव्स मी मोर. What do you love about Aishwarya Rai? That she loves me. First, the thing I like about her the most is that उन्होंने हाँ कह दिया. क्या तुमसे शादी करोगी? हाँ, वेरी गुड. बट मुझे ना ये आंसर्स काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश लगते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिनको उस टाइम मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन का टैग मिला हुआ था, और जब आप उनके बारे में बात कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग गुड अबाउट हर और प्रेजिंग हर एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके पास सिर्फ यही आंसर होता है दैट यू लव द फैक्ट दैट शी लव्स यू मोर. ऐसे इंटरव्यूज देखकर तो ऐसा ही लगता है दैट अभिषेक इज वेरी नार्सिसिस्टिक. मीनवाइल अगर आप ऐश्वर्या के इंटरव्यूज देखोगे ना तो शी ऑलवेज ट्राई टू प्रेज अभिषेक, जैसे कि वॉच दिस क्लिप. थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है. ब्यूटी विद ब्रेन्स होते हैं, हैंडसम विद ब्रेन्स क्यों नहीं होते? अभिषेक बच्चन का नाम सुना है आपने? आपको दुनिया में सबसे हैंडसम आदमी कौन लगता है? आई मैरिड हिम. तो
ऐसे ही ऐश्वर्या हमेशा से ही अभिषेक को इम्पोर्टेंस देती हुई आई है। शी ऑलवेज प्रेजेस अभिषेक एज अ गुड हस्बैंड, ऑल्सो एज अ गुड एक्टर। बट आपको ऐसे बहुत ही कम इंटरव्यूज देखने मिलेंगे जहाँ पर अभिषेक ऐश्वर्या को जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हो। काफी बार ऐश्वर्या ने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने की वजह से ऐसे ऐसे मूवी ऑफर्स को ना बोला है जो शायद आज वो करती तो अपने करियर के साथ साथ अपने कंट्री को भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर पाती। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रॉय, हिच, वेल दैट वाज हर पर्सनल कॉलिंग। बट इंटरनली एज अ ह्यूमन हम सभी को ये लगता है कि हमारा पार्टनर ये सारी चीजें भी नोटिस करे एंड एटलीस्ट हमें अप्रिशिएशन के 2 शब्द तो बोल दे। और ये तो हम सभी को पता है कि जब ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी की थी तो उस टाइम ऐश्वर्या अभिषेक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। इनफैक्ट अभी भी है। ऐश्वर्या अभी भी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज में आती है। वो मूवीज में तो काम नहीं करी है लेकिन फिर भी उनकी नेटवर्थ के हिसाब से वो अभी भी टॉप 3 में है। ऑन द अदर हैंड अभिषेक अपने बच्चन सरनेम की वजह से अभी तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट है। और जब ऐश्वर्या ने अभिषेक की शादी हुई थी ना तो उस टाइम अभिषेक को काफी ज्यादा अटेंशन मिला था बिकॉज ऑफ ऐश्वर्या। एंड इवन अभिषेक ऐश्वर्या के साथ कांस फेस्टिवल भी अटेंड किया करते थे। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो अभिषेक ने ये पब्लिकली कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी वाइफ उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे कि आप विक्की कौशल के केस में देख सकते हो दैट ही ऑलवेज ट्राइज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कैटरीना इज मोर फेमस देन हिम। लेकिन अभिषेक ने ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। और जब भी अभिषेक के सामने ऐश्वर्या को ज्यादा सक्सेसफुल बोला जाता है ना तो ऐश्वर्या काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है एंड अभिषेक को कवर अप करने की कोशिश करती है। So we have some like that everywhere you go. Like this? Maybe the reason why everyone's gone mad is because Aspire has joined you. Aspire, how are you finding London? Have you experienced I've noticed, but I can't be really happy. तो इन सबसे तो यही लगता है कि सिर्फ श्वेता एंड जया ही नहीं बल्कि अभिषेक भी ऐश्वर्या के ज्यादा सक्सेसफुल होने को लेकर इनसिक्योर है। एंड अभी भी अगर आप देखो तो अभिषेक अपनी वाइफ और डॉटर से ज्यादा अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। और अंबानीज के वेडिंग में भी अभिषेक का ऐश्वर्या और आराध्या के साथ ना होना प्रूव करता है कि वो सिर्फ एक अनसपोर्टिव हस्बैंड ही नहीं बल्कि एक अनसपोर्टिव फादर भी है। क्योंकि एटलीस्ट आराध्या के लिए तो अभिषेक को उनके साथ रुकना चाहिए था, राइट? अब देखो अगर आप यहाँ डिवोर्स की बात करो तो बच्चन फैमिली ना हमेशा से ही अपनी इमेज बचाने की कोशिश करती आई है। अमिताभ बच्चन अपने फैमिली को जितना ज्यादा परफेक्ट दिखाना चाहते हैं वो उतनी एक्चुअली में है नहीं। इवन जब अमिताभ और रेखा का अफेयर चल रहा था तभी भी उन्होंने जया को इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो अपनी फैमिली मैन वाली इमेज डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली की इतनी ही टेंशन थी तो आपको किसी और के साथ अफेयर करना ही क्यों था? एंड उस टाइम से अमिताभ और जया एक लवलेस मैरिज में है। हम सभी को ये बात पता है कि जया और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री कितनी ज्यादा वियर्ड और उनका मैरिज कितना ज्यादा टॉक्सिक है। वो खुद को बहुत ही हैप्पीली मैरिड दिखाने की कोशिश करते हैं ऑल्दो वी ऑल नो कि दैट्स नॉट द केस। लेकिन आई फील कि एक टॉक्सिक मैरिज में रहने से तो यही बेटर है कि आप एक डिवोर्स ले लो। एटलीस्ट आपको जिंदगी भर प्रिटेंड तो नहीं करना पड़ेगा। अब अगर अभिषेक एंड ऐश्वर्या के बीच सब कुछ ठीक ना हो तो उन्हें सेपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन आप अगर अमिताभ बच्चन को देखो तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी फैमिली में किसी का भी डिवोर्स हो। क्योंकि अगर हम श्वेता बच्चन की बात करें तो वो कई सालों से अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है लेकिन उनका डिवोर्स अभी भी नहीं हुआ है। तो अगर आप देखो तो ये अमिताभ कभी नहीं चाहेंगे कि अभिषेक और ऐश्वर्या का भी डिवोर्स हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ऐश्वर्या का भी डिसीजन मैटर करता है बट बच्चन फैमिली कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी फैमिली में डिवोर्स का एक स्टैंप लगे। एंड ऑल्सो एज ग्रैंड पेरेंट्स अमिताभ और जया को भी आराध्या को उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना कि वो नव्या और ऑगस्टा को देते हैं, राइट? बट अगर आप नोटिस करोगे तो जया मोस्ट ऑफ द टाइम श्वेता एंड नव्या के साथ ही नजर आती है, कभी भी आराध्या के साथ उतनी नजर नहीं आती। इन अ वे आई फील कि इन सारी ही चीजों ने ऐश्वर्या को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। शी इज द सेम पर्सन जिन्हें वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन कहा जाता था। और अगर आप ऐश्वर्या के पहले के इंटरव्यूज देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा दैट हाउ कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट शी वाज। बट अगर आप ऐश को अभी देखोगे तो शी इवन स्ट्रगल्स टू पोज फॉर द कैमरास के सामने वो काफी ज्यादा नर्वस लगती है एंड कहीं ना कहीं शी हैज लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस। और ऐसा तभी होता है जब यू आर अराउंड पीपल हु जस्ट वांट टू पुल यू डाउन, जो हमेशा ही आपको अपने बारे में इनसिक्योर फील करवाते हो। एक हेल्थी रिलेशनशिप में ऐसा कभी नहीं होता। आप लोगों को क्या लगता है कि अभिषेक ऐश्वर्या से इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? प्लीज डू लेट अस नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग द स्पाई शो, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको ना करनी पड़े।